हेलो ट्रेडर्स। तो हम गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल एनालिसिस किया था, मैं टूल यूज करता हूँ। जैसे हमने कल की वीडियो में बात की थी कि हम यहाँ पे अगर मतलब एक देखो रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा था मार्केट, पहले ब्रेकआउट हुआ, फिर जो ब्रेकआउट पे बायर्स आए होंगे उनको ट्रैप करके निकाल दिया। फिर मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट एक अच्छी बाइंग दिखाए, एक बार इसकी लिक्विडिटी नहीं ली मार्केट ने, लेकिन इसके आसपास आया और यहाँ पे सीधा रेजिस्टेंस पे आके रुका। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पे मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, तभी हम यहाँ पे बाइंग नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे एक अच्छे सेटअप का। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर क्या बोल सकते हैं हम, पैटर्न ऐसा पैटर्न मिला। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे मार्केट घूम रहा है। तो उसके बाद मार्केट देखो रिटेस्ट कर रहा है, सेलर्स को बुला रहा है, तो मार्केट नीचे आया। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, बाइंग बाइंग किया, यहाँ का एसएल लगा दिया, डिसेंट सा एसएल, और 1s2 के लिए हमने रेजिस्टेंस तक का ही प्लान किया। हाँ, हमें पता था कि इसके ऊपर जा सकता था मार्केट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी लिक्विडिटी पेंडिंग थी। लेकिन एक दूसरी चीज ये थी कि हम मतलब बड़ा अपसाइड मोमेंटम हम क्यों, मतलब अपसाइड मोमेंटम के लिए हम क्यों वेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा था कि मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट लेवल पे ऊपर से मार्केट जब नीचे आ रहा है ना, तो सपोर्ट से बाइंग हो रही है, एक बार दो बार, देखो तीन बार। और यहाँ जो यहाँ पे जोन है, इसकी लिक्विडिटी कहाँ तक होगी, यहाँ पर यहाँ तक। तो मार्केट ने ये तो ग्रैब किया नहीं है, और फिर भी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक छोटा टारगेट प्लान किया था, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने हमें ट्रैप करके मार्केट फिर नीचे आया। तो अब देखना कि मार्केट नीचे भी आया है ना, तो मार्केट कैसे नीचे आया है, देखो एक बार मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो हमारा सेटअप कैसा वर्क कर रहा है। तो भले हमारे यहाँ पे एसएल चला गया, लेकिन हमारे सेटअप बना के मार्केट नीचे गया है ना, ये थोड़ा एक मतलब पॉजिटिव साइन हो जाता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है अपने सेटअप पे कि अपना सेटअप कैसे मार्केट में वर्क करता है वगैरह। तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, आप देखो अगर हम ऑपोजिट साइड का अगर हम सोचे तो अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस था, अगर इसको हम इग्नोर करें, इन चीज को, तो मार्केट में क्या हुआ है कि देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, रेटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया, रेटेस्ट लेवल की लिक्विडिटी ना लेते हुए ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ले ली। तो हमने क्या क्या सोचा कि हाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, रिटेस्ट है, उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम उसका ऑपोजिट सोचे तो देखो मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट को यहाँ से ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, अगर नीचे भी आ रहा है ना, और सेम सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट रिटेस्ट रिटेस्ट करके रिटेस्ट भी कर रहा है ना, तो भी मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट में क्या हुआ है देखो, अगर यहाँ से ऊपर जाने के बजाय मार्केट ये के आसपास घूम रहा है, देखो उसके बाद, अरे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक दो तीन चार पाँच, मतलब कम से कम 2 घंटे के आसपास मार्केट रुका है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, इसकी लिक्विडिटी, ये जो जोन बना है इसकी लिक्विडिटी लेके ऐसे मार्केट ऊपर जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि चलो यहाँ पे एक इक्वल लॉस दिख रहा है, तो इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ऐसे फिर ऐसे ऊपर जा सकता था, अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, एक तेज सेलिंग आ गई, तेज सेलिंग आ गई, और सीधा मार्केट में क्या हुआ है कि जो पहले सपोर्ट था इसके आसपास मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा था, और यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, पूरा की पूरा साइडवेज घूम रहा है। तो हमारा एक यहाँ पे एसएल गया, जैसे कि मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, तो मतलब आज वैसे मैंने ट्रेड लिया मॉर्निंग में, उसका टारगेट हिट हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि पास्ट में तो यहाँ पे मतलब इससे पहले का ट्रेड हमने किस में लिया था, जीबीपी यूएसडी में लिया था, आप देखोगे तो उसमें हम हमें मार्केट ने एंट्री पे निकाल दिया। एक्चुअली मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था, यहाँ पे ही पे, लेकिन आप मतलब मैंने जर्नल में इसको ब्रेक इवन पे एग्जिट किया ऐसा लिखा है, क्योंकि आप देखना कि मार्केट ना 1:1.97 तक आया था, मतलब 1:2 का टारगेट के लिए कितना बचा है मार्केट मार्केट और मार्केट यहाँ से फिर वापस रिवर्स चला गया। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है। तो यहाँ पे स्टिक खत्म होने वाली थी, लेकिन मार्केट अभी ब्रेक इवन पे आ गया, मतलब ब्रेक इवन पे आ गया, तो ये भी लॉजिक स्टिक खत्म नहीं हो बोल सकते। लेकिन गोल्ड में फिर
और नेक्स्ट ट्रेड था वो में मैंने लिया था, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मतलब 1:1 ये भी गया था, पूरा नहीं लेकिन 1:2.8 के आसपास गया, और उसके बाद ये सेल, मतलब पूरा व्यू ही गलत हो गया और मार्केट नीचे आ गया। और मेरा आज का ट्रेड अगर गोल्ड का देखे तो मैंने यहाँ पे लिया था। इसकी साइकोलॉजी क्या थी देखो, जैसे हमने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आप देखो, यहाँ पे हमने जो मार्क की थी ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन का ट्रैप देखते हुए, जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर गया, रिटेस्ट किया, तो यहाँ कहीं पे हम सेल कर सकते थे और 1:2 के लिए नीचे प्लान कर सकते थे यहाँ तक, ताकि इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ऐसे ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमने नहीं किया था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था मार्केट में इस टाइम पे, तो इसलिए फिर हमने यहाँ इसके आसपास बाइंग के लिए सोचा। लेकिन हमारा ये देखो यहाँ पे सिलिट हो गया था, तो उसके कल वाला ट्रेड, उसके बाद आज के ट्रेड में आप देखना कि ये तो हमें पता चल गया कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ देखो, जो सपोर्ट था इस पे बाइंग आ गई एक बार, एक दूसरी बार बाइंग आई, तीसरी बार मार्केट बहुत तेज नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, मार्केट ऊपर चला गया। और सेम रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स को बोला रहा है, मतलब हमारे यहाँ पे बाइंग का सेटअप था, लेकिन हमने यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं किया और यहाँ पे सेलिंग ही क्यों की। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर आप ऊपर के साइड देखोगे तो एक हमें ट्रेंड लाइन दिखेगी, और ट्रेंड लाइन को देखोगे आप ना, कितने सारे आर्क आर्क बने हुए, एक, दो, तीन, चार। आप देखना, चार आर्क बनने के बाद मार्केट में क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है ना, और मार्केट इसके आसपास होल्ड करता है, फिर वीक बाइंग हमें दिखती है ना, तो मार्केट डेफिनेटली वो जो ट्रेंड लाइन है उसको, यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे उनको मार्केट रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद इसकी लिक्विडिटी लेके ऐसे ऊपर चला जाता है। तो मैंने उस बेसिस पे ट्रेड लिया था, और मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे लिया था, ये 3 मिनट को देख के मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। और दूसरी बात ये थी कि मतलब और एक कंफर्मेशन हमें क्या मिला कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बाइंग हो रही है, मार्केट देखो रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, इसकी लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन उसके बाद मार्केट देखो यहाँ पे रुका, रुका और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो बहुत लोगों ने क्या किया होगा कि हाँ अभी देखो एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकडाउन हुआ है, और उस ब्रेकडाउन का ट्रैप बना के मार्केट तेज ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जो भी सेलिंग किया होगा वो फिर बाइंग में कन्वर्ट हुए होंगे बहुत सारे लोग, यहाँ पे बहुत लोगों ने बाइंग किया होगा। आप देखना उसके बाद जो सेलिंग है हुई है, वो बहुत तेज बायर्स ने कैप्चर किया इसको, मतलब पूरा कवर कर लिया। तो इसके बाद इस ब्रेकआउट पे ज्यादातर बायर्स आएंगे, ये जो जोन बना था इसके ब्रेकआउट पे, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान बनाया। वैसे सोचा था कि 15 मिनट पे थोड़ा मार्केट यहाँ पे आएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो मैं और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। लूजिंग स्टिक तो हमारी एंड हो गई, जो बहुत दिनों से चल रही थी, और कुछ दिन अगले अगले हफ्ते तो हमने, पिछले हफ्ते तो हमने सॉरी ट्रेड ही नहीं लिया था पिछले हफ्ते पूरा, थोड़ा हम ट्रैवल कर रहे थे तो। अगर हाँ अभी आप देखना यहाँ पे मार्केट में देखो कितना क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद देखो अब बाइंग देखना है ये वाली, कितनी वीक बाइंग है। तो इस वीक बाइंग को देखते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे अर्ली एंट्री की थी थोड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसका लो क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसका लो क्रॉस नहीं हुआ, और मार्केट देखो घूम रहा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एंट्री ली, मुझे लगा कि हाँ मार्केट ये आसपास थोड़ा घूम सकता है और फिर नीचे आ सकता है, लेकिन मार्केट बहुत तेज नीचे आया, थोड़ा सा ही ऊपर फुल बैक लिया और फिर नीचे आया। हाँ ये सेलिंग भी वीक है, हम ऐसा कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक सेलिंग हुई थी, बायर्स ने उसको कैप्चर कर लिया पूरा। तो यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट, हाँ यहाँ से देखो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी अभी ली है, इसकी भी ली है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, मेरे यहाँ पे एंट्री हुई है ना, मैंने सिर्फ 75% क्वांटिटी बुक की है, बाकी की क्वांटिटी मैं होल्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि देखो एक सपोर्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत तेज मार्केट ऊपर चला गया ना, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट इसको इसको क्रॉस करके नीचे जाता है ना, इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए, और फिर ऊपर जा सकता है, तो मुझे जो नीचे वाला जो यहाँ पे तक मूव आएगा तो उसका भी प्रॉफिट हमें मिल सकता है। अगर नहीं तो मैं क्या करूंगा, एंट्री पे एग्जिट कर दूंगा। मैंने वैसे स्टॉप लॉस को क्या किया है, 1:2 के बाद एंट्री पे ट्रेल कर दिया है। तो अभी जो 25% क्वांटिटी बची है जो मैंने 1:2 पे बुक नहीं की है, उसका क्या होगा, ब्रेक वन पे मैं एग्जिट कर दूंगा।
और मैंने वन एस मुझे लग रहा है कि मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी के नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, एक सपोर्ट जोन पे एक बुलिश कैंडल बनाया मार्केट 15 मिनट्स पे, एक हैमर बनाया, तो पॉसिबिलिटी है कि इसको क्रॉस करते हुए नीचे आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, 75% क्वांटिटी, क्योंकि अभी जो लूजिंग स्ट्रिक चल रही है उसके वजह से कॉन्फिडेंस में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं सोचा कि मतलब वो सब चीजें इम्पैक्ट ना हो, इसलिए मैंने एक थोड़ा बहुत यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, और जो बचा बचा बची जो क्वांटिटी है तो फिर यहाँ पे नीचे बुक कर दूंगा। इस हिसाब से मैंने सोचा है। और जो मतलब 5,000 का जो अकाउंट है मेरा, $5,000 का प्रॉप फर्म का फेज टू वाला, तो उसमें मैंने फुल क्वांटिटी बुक की है। और जो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बुक करता तो मैं सिर्फ 50% बुक कर पाता, और उसमें भी कंटिन्यूस लूजिंग स्टिक चल रही थी, तो मैंने इसलिए उसको भी मैंने क्या किया है, बुक किया है। तो अभी कह सकते हैं कि मेरा वो अकाउंट 3% डाउन के आसपास चल रहा है। जो भी मतलब 4% डाउन था, तो उसके बाद अभी 3% डाउन के आसपास आ गया है। क्योंकि मैंने, अब तो आपको तो पता है मेरा रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं अब जिसने भी रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो देखा होगा, तो अगर समझो माइनस में अकाउंट चला जाता है ना, तो मैं हाफ क्वांटिटी से ट्रेड ले लेता हूँ। मतलब मैं फेज टू और मास्टर अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और जो मेरा 25,000 का फेज टू का अकाउंट है, जो कि मेरा पहले 2% के आसपास डाउन था, उस उसमें भी अभी 75% क्वांटिटी यहाँ पे बुक की है, और बाकी पेंडिंग है अभी क्वांटिटी। तो अभी थोड़ा थोड़ा बहुत रिकवर कर गया है। तो देखते हैं अभी। कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक तो हमारी एंड हो गई है। और मतलब मार्केट तो वैसे साइडवेज ही था बहुत दिनों से। आप देखना यहाँ पे कितने दिन साइडवेज था, फिर एक तो सा मोमेंटम, फिर साइडवेज, फिर ए मोमेंटम। अगर ये मिस हो गया समझो मोमेंटम, तो फिर इसके बाद ये पूरा के पूरा मार्केट साइडवेज। मतलब ऐसा नहीं कि टारगेट दिया नहीं है, लेकिन 1:1.5 के बाद रिवर्स होना, 1:1 के बाद रिवर्स होना। कभी कभार तो देखो, जैसे आप आपने पिछला ट्रेड देखा ही है, मतलब जो परसों वाला कि जीबीपी यूएसडी वाला, कि 1:1.95 से मार्केट रिटर्न आ गया। तो वही बात है कि मतलब साइडवेज मार्केट में ये सब दिक्कत होती है। उसको तो मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, बस यही है कि डिसिप्लिन रह के थोड़ा, मतलब मेरा मतलब मैं किस चीज में लैग कर रहा था। जैसे मैं अभी, आपको पता है कि मैं ब्रेक इवन स्टेज पे हूँ, और उसका रीजन क्या है कि मैं डिसिप्लिन नहीं रख पा रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ, जैसे समझो एक मतलब खुद को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वाला बहुत अच्छा सेटअप है, यहाँ भी थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, तो उसके वजह से अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अकाउंट बहुत नीचे जाता था। और उस अकाउंट को नीचे जाने के बाद अगर मैं समझो अगला ट्रेड 1% रिस्क के साथ अगर लूंगा, समझो 1.5-2% स्टॉप लॉस जाने के बाद का, तो फिर अगर उसमें भी ऐसे लेट हो जाता है, तो मैं पूरा मतलब 3-4% डाउन हो जाऊंगा। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि वो रिकवर कर, और लॉस को फिर मतलब हिम्मत नहीं रहती 1% का रिस्क लेने की बाद में, क्योंकि अगर समझो अकाउंट फिर फेल हुआ तो वगैरह, तो बहुत टाइम लगता है बाद में पास करने के लिए। ये सब चीजें दिमाग में आती है, तो मैं उसके बाद क्या करता हूँ, हाफ क्वांटिटी से समझो रिस्क ले लिया, क्योंकि अभी अकाउंट 5-6% डाउन होगा, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर अकाउंट को ब्रेक इवन आने में ही बहुत टाइम लगता है। समझो फिर मैं 6-7 ट्रेड एक डिसिप्लिन के साथ लिया भी, तो उसमें से समझो अगर दो दो तीन ऐसे हिट हो गए, 3-4 स्टॉप टारगेट हिट हो गए ना, तो भी अकाउंट फिर ब्रेक इवन के आसपास रहता है। तो बहुत टाइम लगता है कि अकाउंट फिर पास हो जाए या फिर पे आउट आ जाए। तो वही प्रॉब्लम को अभी मैं फेस कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी इस ट्रेड को मैं देखो आपने कि 1:2 के आसपास में रुका, ये मोमेंट आ रहा था, पता था कि हाँ यहाँ से अगर बाई चांस यहाँ इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो मैं एसएल ले लूंगा। तो वैसे ही देखा आपने कि मैं एसएल जैसे पूरा ले रहा हूँ ना आजकल, तो वैसे टारगेट भी मैं मतलब टारगेट के लिए भी वेट कर रहा हूँ। तो अगर 1:2 नहीं मिल रहा है, जैसे 1:1.8, 1:1.95 वगैरह, 1:1.98 के आसपास से भी बहुत बार मार्केट रिटर्न आया है, तो बाद में मैं एंट्री पे निकला हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे मार्केट है, समझो यहाँ से ऊपर आता है ना जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, तो मैं एंट्री पे निकल जाऊंगा इसमें। तो एक मतलब मैं बस जिस चीज में लैग कर रहा हूँ डिसिप्लिन में, बस उसको मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भी अगर कहीं ऐसी चीज में अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप मतलब एज ए एग्जांपल मुझे देख सकते हो कि डिसिप्लिन में जब नहीं रहता हो तो मेरे साथ क्या होता है, मतलब मार्केट मुझे कितना
मतलब अफेक्ट करता है उस चीज में, मेरा अकाउंट ग्रोथ में वगैरह। और मैं जब डिसिप्लिन रहता हूँ, मतलब सेटअप मिलेगा, एंट्री ले लिया वगैरह, तो मतलब बहुत अच्छा चल जाता है। ऐसा है तो हाँ, टाइम तो लगता है। जैसे अगर समझो साइडवेज मार्केट है, जैसे अगर समझो जैसे अभी इस फेज में अगर कोई भी मतलब वो एंट्री करेगा वगैरह, तो इसमें 1:1 के बाद ये सेल आना वगैरह, तो ये नॉर्मल है। अभी देखो किसी ने समझो यहाँ पे बाइंग किया होगा, तो फिर उनका एसएल का अगर यहाँ पे होगा तो अभी वही बात हो जाती है ना, फिर इस साइडवेज मार्केट में फिर स्टक हो जाना इसे। तो इसमें सिर्फ क्या करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एंट्री लेने के बाद डिसिप्लिन से अगर पेशेंटली वेट करना हो गया, वो सब चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो मैं भी उस चीज का भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। मैं आपको तो अपडेट कर ही दूंगा हर चीज। वैसे अभी अभी तो कल तो सैटरडे संडे है, तो कल तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मंडे को मिलते हैं। अगर मैं बिजी रहूंगा तो फिर ट्यूसडे या फिर वेनसडे को मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बस इतना ही था शेयर करने के लिए। बाकी और हाँ, हमने एनालिसिस तो किया ही नहीं, हम सब ट्रेड की बातें किए। तो देखते हैं अभी देखो, मार्केट अगर अगर यहाँ से समझो, अभी देखो गोल्ड में मैंने ना जोन मार्क किया हो, 1 घंटे में देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अभी वो पहले वाली चीजें हटा देता हूँ। अभी देखो मार्केट में ना मुझे क्या दिख रहा है अभी, देखोगे आप तो ये तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने ना यहाँ पे एक एम पैटर्न क्रिएट किया है। ये एम पैटर्न क्रिएट करने के बाद आप देखना मार्केट में एक अच्छे खासी लिक्विडिटी ग्रैब हमें नहीं दिख रही। मार्केट में क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर घूम के नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर अच्छा सा लिक्विडिटी ग्रैब, जैसे जैसे देखो यहाँ से नीचे आया, ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ पे कितना अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब किया है। जोन के नीचे ही मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। मार्केट तेज ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या करे, जो अच्छी बाइंग आई है यहाँ से, एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे देखो कितनी बार बाइंग आई है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर यहाँ से ऐसे नीचे आ जाए। और इस जोन, ये जो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस जोन के आसपास से स्ट्रक्चर बनाए और फिर मार्केट ऐसे ऊपर चला जाए। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम तो यही सोच रहे थे ना लॉन्ग टर्म के लिए। अगर डेली पे अगर वीकली पे देखेंगे, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि मार्केट 3800 3700 के आसपास आ जाए। ये जो लो है ना बना है मार्केट यहाँ पे, ये 4000 वाला, जो इस यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी मार्केट लेने आ जाए, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, वो तो लॉन्ग टर्म व्यू हो गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड मैं जूम आउट करता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से सेलिंग आई थी, ठीक है, एक बार आई, नीचे मार्केट गया, दूसरे यहाँ पे देखो ये मार्केट जैसे ही ऊपर से नीचे आया ना, यहाँ पे ही रिटेस्ट करके नीचे आया। और जोन यहाँ पे देखो, इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर आया है। तो मार्केट ने देखो इस यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऊपर आया, मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स है मार्केट में। मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ सेलर्स की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ऊपर आ रहा है। सेलर्स की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ऊपर आ रहा है। और आप देखोगे ऊपर से सेम रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि लग रही है हमें कि मार्केट यहाँ से ऐसे कोई पैटर्न स्ट्रक्चर बना के नीचे आ जाए, सेलर्स की लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाए। और कहाँ तक ऊपर चला जा सकता है, यहाँ तक। इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और नीचे आ सकता है, हमारा प्लान है। लेकिन दिक्कत दूसरा एक पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखो 5000 का राउंड लेवल है। अगर मार्केट इसको टच करेगा ना, तो यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो फिर यही से एक तो बहुत तेज नीचे जाना होगा, या तो दूसरा पॉइंट ये है कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके इसके आसपास होल्ड करके इसे नीचे आना होगा। देखते हैं, क्योंकि देखो लास्ट ईयर अप्रैल मंथ भी बहुत साइडवेज था, ऐसे ही पूरा वोलाटाइल साइडवेज, फिर छोटे रेंज में साइडवेज, फिर वोलाटाइल, ऐसे ही घूम रहा था। देखते हैं इस साल क्या होता है अप्रैल में। वैसे तो आज 17 तारीख है, आधा अप्रैल तो खत्म होने को आया है। तो देखते हैं, इसलिए हमने बाकी भी मतलब फॉरेक्स पेयर्स हो गए या फिर इंडेक्स हो गए, तो उसका भी हम एनालाइज कर रहे हैं। तो देखो जर्मन 40 में भी हमें एक सेलिंग के साइड सेटअप दिख रहा है। हाँ, ऊपर रेजिस्टेंस डेफिनेटली है, लेकिन कम से कम जैसे हमने बात की ना कि ऊपर तो रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट को रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। तो मार्केट देखो ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ,
उसके बाद लिक्विडिटी ली, ऊपर चला गया। फिर इसका भी लो क्रॉस हुआ, लिक्विडिटी ऊपर चला गया। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा इसे, जो जिसके लिए हमने ए ट्रेड लिया था और हमारे इससे लेट हो गया था ना, जहाँ जहाँ से हमारी लूजिंग स्टिक स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद देखो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है मार्केट, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद मार्केट देखो रिटेस्ट करते हुए ऊपर चला चला गया। सेम यहाँ पे भी देखो रिटेस्ट करते हुए ऊपर चला गया। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, जो इसकी लिक्विडिटी मार्केट ले ले और यहाँ पे आके सेलर्स को इनवाइट करके मार्केट ऐसे ऊपर चला जाए। तो हम यहाँ पे अगर मार्केट क्रॉस करके इस ग्रीन कैंडल का लो क्रॉस करता है ना, हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर हम 15 मिनट पे थोड़ा सा देखें तो ओके, तो हमें क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे एक जोन दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, ऐसे नीचे आ जाए और यहाँ पे थोड़ा सा रुक के फिर नीचे आ सकता है। तो हम इकाई क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे और इस ब्रेकआउट के ऊपर जो भी कैंडल बनेगी उसका हाई है ना, उसका हम एसएल मानकर 1:2 के लिए प्लान करेंगे। चलो ये तो हो गया। और ये ओके 100। तो अगर हम पिछले वीडियो में देखेंगे आप, हमने बात की थी कि मार्केट देखो यहाँ पे भी हमें दिख रहा था, हमने क्या वेट किया कि अगर यहाँ पे रुकता है मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद, ट्रेंड लाइन और जोन के ब्रेकआउट के बाद, तो अप साइड जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं, मार्केट सीधा नीचे आया। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पे जो एम पैटर्न बनाएगा उसकी लिक्विडिटी लेगा, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करेगा। ये जो जोन है देखो, सपोर्ट था पहले, ये जो सपोर्ट था अभी नीचे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट कर रहा है, मतलब क्या, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो रेजिस्टेंस पे इनवाइट कर रहा है सेलर्स को। तो हमने एक अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लान किया। लेकिन मैं मतलब जब जब मुझे एंट्री लेने का टाइम था, तब मैं इसको देख नहीं रहा था, इसलिए मेरे से बाइंग मोमेंटम मिस हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमारा 1:2, यहाँ कहीं कि हमने प्लान किया था, यहाँ पे हिट हो जाता। यहाँ का हम ये सेल लगाने वाले थे। तो अभी देखो उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट सीधा ऊपर चला गया, ब्रेकआउट किया, लेकिन इतना अच्छे से ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी लेकिन नीचे नहीं आया। मतलब इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी इसके ऊपर अभी लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो मार्केट में क्या हो सकता है आप देखना, मार्केट तेज सेलिंग किया तो यहाँ पे बहुत सेलर्स लोग आए होंगे, तो अब इसके बाद बाइंग हुई और देखो सेम लेवल के आसपास रिटेस्ट कर रहा है। तो हमने देखो मैंने पहले ही टूल लगाया था यहाँ पे, अभी तो बहुत मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन अगर समझो यहाँ पे मार्केट होता, यहाँ पे देखो एक कैम पैटर्न बनाया, तो मैं सोचा कि इसकी लिक्विडिटी लेगा मार्केट, ऐसे ऊपर आएगा और एक बार थोड़ा रेड कैंडल बनाया, एक रेड कैंडल भी, तो इसके आसपास हम बाइंग करेंगे, यहाँ का ये सेल लगाएंगे जो स्विंग था इसके। लेकिन मार्केट में क्या हुआ है, ये जो हमने मार्क किया था वो यहाँ से ऊपर जाने के बजाय मार्केट यहाँ से नीचे आया है। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। अगर मैं इसको अलग से ड्राइंग कर देता हूँ अभी, नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आता है मार्केट। ओके, तो तेज नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान थोड़ा कैंसिल करते हैं। ठीक है, देखते हैं ट्रेंड लाइन का ट्रैप वगैरह बना के बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। अभी तो यहाँ पे बाइंग के मार्केट बहुत तेज नीचे आया मार्केट, तो अभी ऊपर आने के लिए टाइम तो लगेगा मार्केट में। हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट पे तो आ ही गया है कि फिर यहाँ से भी नीचे आके नीचे क्रॉस कर दे। ठीक है, अभी जर्मन इसमें नीचे आ रहा है ना, पॉसिबिलिटी है कि इसका ब्रेकआउट देखिए मार्केट यहाँ पे भी नीचे आ सकता है, क्योंकि ये कैंड्रेड और जर्मन 40 लगभग ज्यादातर एक जैसे ही चलते हैं। अगर जीबीपी जेपीवाई देखे तो पूरा साइडवेज हो गया है। यहाँ पे अगर कहीं पे भी एंट्री करता ना कोई भी ब्रेकआउट के लिए, तो यहाँ पे जरूर फंस जाता है। क्योंकि देखो एक बार, दो बार, तीन बार ऊपर, 3 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आया। इसका भी देखो यहाँ पे बाइंग हुई है एक बार, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर चला गया। फिर रेजिस्टेंस से सेम सेलिंग आ रही है, मतलब अभी देखो रेजिस्टेंस से सेलिंग आ रही है, सपोर्ट पे बाइंग हो रही है। तो जैसे यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड कर रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, तो वैसे ही ऊपर देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो इसमें इस इसे मार्केट में क्या करना होता है, किसी भी एक साइड ब्रेकआउट होने देना चाहिए, उसके बाद अगर लिक्विडिटी ग्राफ बनता है तो भी हम ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा रिस्की एंट्री रहती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर ऐसे फेक आउट दिया हो मार्केट, तो उसके बाद
ऐसे ये वन साइडेड लेना रिस्की हो जाता है, तो कोई हाफ क्वांटिटी से ले सकता है, लेकिन मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे ट्रैप बनने देता हूँ। अगर ऐसा ट्रैप बना के मार्केट ऊपर आता है ना, और यहाँ पे अगर सेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाता है कि यहाँ पे भी देखो सेलर्स की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, फिर एक बाइंग मोमेंटम दिखा है, मतलब बायर स्ट्रांग है। उसके बाद अगर यहाँ पे सेलर्स को मार्केट बुलाता है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ कहीं का ऐसा लगा के 1:2 के लिए प्लान करेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, कभी कभार क्या होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है समझो, और यहाँ पे सेलर्स को बुलाता है ऊपर चला जाता है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आता। तो फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आके फिर बायर्स को बुलाता है ना, तो फिर यहाँ से नीचे आ जाता है, मार्केट क्या करता है, इसको क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग करके सेल करके यहाँ का कहीं का ऐसे लगा कि 1:2 के लिए प्लान करेंगे। तो ये मार्केट में एक ऐसे हमारा सेटअप चलता है। देखते हैं, अभी ये तो साइडवेज था, देखो हमारे एंट्री के आसपास हमें निकाला, उसके बाद अभी घूम रहा है साइडवेज। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जोन को मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ये यहाँ पे ऊपर आता है और यहाँ पे सेलर्स को बोलाता है, तो एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। और ये वाला ब्रेकआउट ब्रेकआउट जोन था, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ तक नहीं आना चाहिए, मार्केट यही से ऊपर जाना चाहिए वैसे। देखते हैं क्या होता है। ओके, इसका तो मैंने जोन मार्क नहीं किया है। देखो कितनी तेज सेलिंग आई, लेकिन फिर रिकवर कर लिया, फिर तेज सेलिंग आई, रिकवर कर लिया। बहुत कंफ्यूजिंग है यूएस 30 अभी। और यूएस 100 का देखेंगे तो बाइंग साइड का सेटअप बन रहा है अभी यहाँ से। ओके, यहाँ पे बाइंग हो सकती है, या इसके हाइक डेफिनेटली क्रॉस कर सकता है मार्केट, यहाँ पे एंट्री रहेगी। यहाँ इसकी लिक्विडिटी ली है, इसकी भी ली है मार्केट ने इसे। ओके, तो यहाँ का एसएल रहेगा, और 1:2 यहाँ पे बन रहा है। ओके, फिर 1:1 होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एसएल को हाफ करना पड़ेगा, या फिर एंट्री पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वोलेटाइल मार्केट है अभी। शायद न्यूज वगैरह कुछ आने वाली होगी, क्योंकि न्यूज आने से पहले ना मार्केट ऐसे ही वोलेटाइल होता है। और अगर हम सिल्वर को देखें तो ओके, जैसे गोल्ड में भी हो किया है वैसे ही किया है। ओके, थोड़ा अगर जोन को मॉडिफाई करूं, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मार्केट देखो एक ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलिंग हुई, सीलिंग हुई, सीलिंग हुई, मतलब यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा बनाया, एम पैटर्न बना के रेजिस्टेंस लिया, दूसरी तीसरी पर ओके, इसका भी लो ब्रेक किया, बाइंग आ गई। बाइंग आने के बाद यहाँ पे जो बायर्स हैं होंगे उनको रिमूव कर रहे हैं, मतलब हाँ, पॉसिबिलिटी है कि इसका ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये यहाँ से इसे नीचे आ जाए, और फिर ऐसे ऊपर भी चला जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। मतलब अभी यहाँ पे कुछ करने जैसा है नहीं यहाँ पे। तो अगर यहाँ से ये भी नीचे आएगा तो गोल्ड भी नीचे आएगा, तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है। देखते हैं फिर अगर कोई ट्रेंड लाइन वगैरह हो कि अगर यहाँ पे इसको लगा साइडवेज है। देखते हैं क्या होता है, टाइम लगेगा, शायद आज फ्राइडे है, वीकली कैंडल आज क्लोज होगी, तो उसके हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा, जो भी आज मार्केट को बिहेव करना होगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं सेटअप का, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो बस यही था शेयर करने के लिए, मैं अभी वीडियो को क्लोज कर देता हूँ। थैंक यू।